अनिश्चितकालीन हड़ताल। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल से लें अधिक उत्पादन। गेहूं की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग व पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो आप कैसे करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहडौल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल पर। आपके खेत में टमाटर की फसल इसमें खड़ी होगी, कुछ पुष्पन फलन पे होगी, कुछ में बढ़िया फल पक रहे होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो अगर किसान भाई ड्रिप और मल्च पर लगाए होंगे तो खरपतवार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि ड्रिप और मल्च पर नहीं है तो खरपतवारों को उखाड़ के अलग कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ये दूसरे कीटों के लिए आश्रय देते हैं और साथ में पौधे के साथ में कंपटीशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि खेत साफ़ सुथरा हो और सबसे अच्छा माध्यम है कि आप उसको निदाई गुड़ाई करवा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि इसमें स्टेकिंग कर दी जाए। इसको बांस के माध्यम से आप ज़मीन में लोटने न दें। इसको बांस में कई बार दोनों किनारे पर बांस गाड़ कर उसमें तार बांध करके और उसमें उसकी बंधाई करते हैं। यदि आपके पास उतने साधन नहीं हैं तो आप किसी अन्य माध्यम से इसकी स्टेकिंग करके उसको पेड़ को खड़ा करेंगे। तो उसमें से दो चीज़ें होती हैं, एक तो फल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फल की साइज़ भी बहुत अच्छी आती है, कीड़े मकोड़ों को छुपने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अधिक फल, अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे।
किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो टमाटर की फसल में सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल से और गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल से हल्का पानी देते रहे। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। पोषक प्रबंधन में जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें तो आप लोगों ने एज बेसल डोज जो भी खाद दिया होगा और बाद में आपने नाइट्रोजन का भी उपयोग किया होगा। आजकल घुलनशील उर्वरक आने लगे हैं जैसे 19-19-19, तो इसका भी स्प्रे किया जाता है और वेंचुरी के माध्यम से भी दिया जाता है। पर ये जो 19-19 है ये आपको पुष्पन के पहले की स्थिति में इसको देना चाहिए। तो जहाँ अगर पुष्पन की स्थिति अभी नहीं बनी है और आपको फसल में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पोषण की ज़रूरत है, तो आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। पुष्पन फलन में आने के बाद आप PK 05234 का स्प्रे करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1-2 हफ्ते के बाद आप इसमें 0050 जो पोटेशियम है ये आप दे सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के माध्यम से लगाया है वो वेंचुरी उससे दे सकते हैं, और जिनका ओपन फील्ड में वैसे ही लगा हुआ है तो फोलियर स्प्रे करके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ठंडियों में कीड़े मकोड़ों की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कम कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि चूसक कीड़े लगे हुए हैं या सबसे अधिक इसमें जो आता है फल भेदक। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट कोमल पत्तियों, तनों व फूलों को खाती हैं और उसके बाद सुंडियां कच्चे पक्के टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगनी चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोकार्सकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। टमाटर में लगने वाला फल सड़न रोग, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में कहीं अगर लाइट सॉइल है या कुछ इस तरह की दिक्कत है तो ब्लाइट का भी कई बार प्रकोप हो सकता है, तो उसमें हमको फफूंदनाशक का स्प्रे करना होता है। जैसे आप बेविस्टीन, मैनकोजेब या आप COC इनका छिड़काव करके और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और आप सतत निगरानी करें, देख लें यदि आवश्यकता हो आपके खेत में ऐसा कुछ झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले भूपेश बघेल, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुई सबसे ज्यादा धान खरीदी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सीएम बघेल ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का राज अधिवेशन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। वृंदा करात का बस्तर दौरा, नारायणपुर घाटी के पीड़ितों से मिली वृंदा, जनजातीय मंच से धर्म की आड़ में हमले।
जगदलपुर में बुराड़ी दिल्ली विधायक संजीव झा पहुंचे जगदलपुर। संगठन के विस्तार को लेकर की बैठक। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उतरेगी आप पार्टी। कोरबा में ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए फसल को इन कीटों से बचाना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाए, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर S.A. रबानी। देखिए किसान भाई, जो गेहूं नवंबर महीना में जो 15 नवंबर तक लगा चुके हैं, तो करीब अभी 15 दिसंबर 1-1.5 महीना का हो चुका है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम का भी बदलाव हो रहा है, काफ़ी ठंड पड़ी या कोहरा भी और बीच बीच में धूप निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूँ में लगने वाले मुख्य कीट में से जो है वो आपको माहू है। और जो माहू का इफेक्ट जो है जड़ माहू भी कहते हैं, जो वो जो है पौधे के निचले भाग में लगता है और वैसे पूरे सीजन में ये लगता है, जैसे वो गाभा स्टेज में हो या दूध भरने के स्टेज में हो, और ये या अभी के समय में, तो इसका प्रकोप हमेशा होता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं और इससे पूरा पौधा जो है वो बढ़वा रुक जाता है और यहाँ उसका जो है आगे का प्रोडक्शन भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाभा का स्टेज में आएगा, जब आपका जो टिल्डिंग होता है, गाभा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है एक कीड़ा जो है लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक कीट भी, जिसको कहते हैं आर्मी वर्म, वो भी लग सकता है। वैसे इसके बाद आपको बहुत सा है, जिससे बाली लगने के समय आएगा तो उस समय आपको जो है स्टेम बोरर भी लगता है, जिसको जैसे बाली जो निकलता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसको हम सफ़ेद बाली व्हाइट ईयर भी कहते हैं। तो हर स्टेज पे जो है कीड़ा का जो है लगने का समय होता है। तो अभी जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग जैसा देखा जा रहा है कि अभी लाही माहू का जो है इफेक्ट होगा और कुछ जो है सैनिक कीट का भी इफेक्ट होता है। तो उसके लिए जो आप जो है डाइक्लोरोभास का जो है 1 से 2 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिएगा, तो ये कीड़ा का प्रकोप जो है आपका खेत से नष्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन होगा। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूह, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें।
कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो माहू का जो प्रकोप जहां आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसे देखें तो इसका जो है आप तुरंत नियंत्रण करें। इसके लिए अभी हम लोग कहते हैं या तो आप बायोपेस्टिसाइड में सबसे अच्छा है जो नीम का तेल, जो एज ए डायरेक्टिन के नाम से भी मार्केट में आता है, उसका आप जो है 2-3 से 4 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.5% जो 8% का जो है आप 1 ml जो है 2 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें, तो इस जो कीड़ा है जो माहू जो है उससे आप निजात पा सकते हैं। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले भूपेश बघेल, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुई सबसे ज्यादा धान खरीदी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सीएम बघेल ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का राज अधिवेशन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डा धूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय कुमरावट, जगदलपुर, बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बस्तर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने और सुबह एवं दोपहर 90 से 38% हवा में नमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की तथा इनकी गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन और समय से बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो वहां मक्के की फसल ली जा सकती है। मक्के के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेवें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर के साथ बुआई करें। मक्का फसल की बुआई से पहले
1/3 भाग नाइट्रोजन और पोटास, फास्फोरस की पूरी मात्रा उपयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पर्ण झुलसन रोग का प्रकोप होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्रोपिकोनाजोल दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। वह स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल, जिला नरसिंहपुर के कृषक नकुल ठाकुर ने। ये मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नकुल ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप लोगों को मेथी की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूँ। जो फसल मेथी की अपने दाने के लिए लगाई है उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ों को अभी कृषि क्रियाएं करना आवश्यक होता है, जिससे कि अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप खरपतवार निकाल चुके होंगे, नहीं निकाले हैं तो अपने को खरपतवारों को भी निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार निकालने के लिए इसमें रासायनिक का उपयोग नहीं करना है, अपने को हाथ से उखाड़ के या निदाई गुड़ाई करके इनके खरपतवारों को निकालना है। कोशिश करें कि आप हाथ से उखाड़ के इसके खरपतवारों को निकाल दें, जिससे कि आपकी मेथी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो मेथी की फसल में बीजों के जल्दी अंकुरन के लिए बिजाई से पहले सिंचाई करें। मेथी की उचित पैदावार के लिए बिजाई के 30, 75, 85 और 105 दिनों के बाद 3 से 4 सिंचाई करें। फली के विकास और बीज के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। लेकिन सिंचाई देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्या है ये दलहनी फसल है, तो अगर अधिक पानी होता है तो पौधा गल जाता है। बस इसमें नमी रखने के लिए इसमें हल्की सी सिंचाई देना चाहिए, और कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल है, इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अपन जब पौधा अपना 40 से 50, 55 दिन का हो जाता है, उस समय 05234 नाम का 0 NPK आता है, उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे आपका दाना मजबूत और चमकीला
होता है, जिससे कि बाजार भाव भी अच्छा मिलता है और उसका वेट भी अच्छा रहता है। इस प्रकार आप उर्वरकों का उपयोग करके आप मेथी की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल को माहू कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। अब इसमें बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें माहू। जो आप लोगों ने देखा होगा, हरे और काले कलर के माहू दिखते हैं और उनको थोड़ा पौधे को हिलाएंगे तो उड़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो पौधे पे चिपके हुए दिखेंगे। तो इनका नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरा रस चूस लेती है, आपकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो आपका फलियां भी बनने की संभावना ही नहीं रहती है। मतलब पौधे की पत्तियां नष्ट तो फलियां नहीं बन पाती हैं। इसीलिए आपको ये कीड़ों का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। माहू के लिए अपना कई प्रकार के जैविक आते हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 5 पत्ती काढ़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका येलो ट्रैप आता है, जिसको आप लगा देंगे तो जो माहू है आपके येलो ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और उस पर चिपक के नष्ट हो जाती है। अगर आपके खेत में फिर भी अगर नियंत्रण नहीं होती है तो आप कोई भी रासायनिक दवा का एक स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है, क्लोरोपाइरीफास है, इनकी 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग करके माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल का सबसे हानिकारक रोग है भभूतिया, जिसे हम चूर्णित आसिता के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करें। ये पाउडरी मिल्ड्यू के लगने से कारण पौधा पूरा पत्तियां पाउडर से जम जाती हैं और उनका वास्पोरेशन सब कम हो जाता है और पौधा का प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, तो आपका पौधे की वृद्धि भी नहीं होती, ना फलियां लगती हैं। तो इनको रोकना भी अपने को बहुत आवश्यक है। इसको रोकने के लिए आपका सल्फेक्स पाउडर आता है, इसका आप उपयोग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अपने ये पाउडरी मिल्ड्यू है या अन्य रोगों की समस्या अपने को लग रही है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बाविस्टीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेथी की समसामयिक तकनीकी अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।